अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इश्क़ मजाज़ी से छुटकारे का अमल अर्ज़ करूँगा। इश्क़ मजाज़ी ये आजकल बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं। और आने वाली नस्लों के अंदर अगर हम गौर करें तो जिस तरह ये बेहयाई, बेगैरती और बेशर्मी वाला माहौल बढ़ता जा रहा है, उसी कदर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इश्क़ मजाज़ी, कई लोगों को ये इश्क हो जाता है, किसी से मोहब्बत हो जाती है और फिर चाहते हैं कि उसकी मोहब्बत दिल से निकल जाए, लेकिन वो मोहब्बत दिल से निकलती नहीं, जिसकी वजह से इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि इन चक्करों में वैसे पड़ना नहीं चाहिए। तबाही और बर्बादी के अलावा इंसान के कुछ हाथ नहीं आता। इश्क करना है तो उस खालिक हकीकी से करें और इश्क हकीकी करें। तो ये दुनिया फ़ना होने वाली है और हमने भी एक दिन फ़ना हो जाना है, तो क्यों किसी की खातिर हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। अल्लाह रसूल की मोहब्बत के अंदर अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप कामयाब होंगे, कब्र और हशर में भी कामयाब होंगे। इश्क़ मजाज़ी से छुटकारे का बड़ा ही मुजर्रब तरीन अमल अर्ज़ करने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद मेरे अमल में ये रहा है। मैंने 2-3 लोगों का ये जो है वो इस तरीके से अमल किया भी है। तो इसका एक बेहतरीन तरीका है सूरह यासीन के ज़रिए। सूरह यासीन के ज़रिए जो है ये अमल किया जाता है। तो उसका एक ख़ास तरीका ये है कि आपने एक मटका ले लेना है, जो मटका होता है पानी वाला मटका। आपने वो मटका ले लेना है और ढक्कन भी साथ आपने ख़रीद लेना है और आपने बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और आपने जो है वो सूरह यासीन पढ़ना शुरू करनी है। और तसव्वुर आपका वही हो। अगर आपकी आदत है इश्क़ मजाज़ी वाली, ये छुड़ाना चाहते हैं, किसी की मोहब्बत को दिल से निकालना चाहते हैं, तो उस लड़की का और उसकी माँ का नाम और आपका और आपकी वालदा का नाम ये आपने लेना है कि हमारे दरमियान जो है वो नफ़रत पैदा हो जाए। इसलिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। अगर कोई और इश्क़ मजाज़ी में मुब्तला है तो आप उसके लिए भी अमल कर सकते हैं। तो आपने मुसल्ले पर आप बैठ गए और आपने जो है वो मटका भी अपने साथ रख लिया, तो सूरह यासीन आपने पढ़ना शुरू करनी है। तो सूरह यासीन में जहाँ पर अदुव्वुम मुबीन का लफ्ज़ आएगा, अदुव्वुम मुबीन का, तो वहाँ पर आपने रुक के जो है वो जो मटका होगा उसका ढक्कन खोलना है और उस मटके के अंदर आपने फूंक मार देनी है, फिर ढक्कन को बंद कर देना है। फिर अदुव्वुम मुबीन से जो आगे आयत है वहाँ से आपने आगे सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर देनी है। फिर जहाँ पर खसीम मुबीन का लफ्ज़ आएगा तो वहाँ पर भी आपने रुक के इसी तरह ढक्कन खोल कर फूंक मारनी है और फिर ढक्कन को बंद कर देना और फिर खसीम मुबीन से जो आयत आगे है वो पढ़कर आपने सूरह यासीन कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आपने 41 मरतबा सूरह यासीन एक ही जगह पर बैठकर तवज्जो के साथ, यकीन कामिल के साथ आपने पढ़नी है और आपके जहन के अंदर आपका मकसद भी हो। तो ये आपका अमल पूरा हो गया। 41 मरतबा जब आपने सूरह यासीन पढ़ ली तो ये आपका अमल पूरा हो गया। तो आपने अब करना क्या है, किसी वीरान जगह पर इस मटके को ले जाएं और ढक्कन बंद ही रहे इसका। किसी वीरान जगह पर आप ले जाएं इस मटके को और आपने ज़ोर से उठा कर इस मटके को ज़मीन पर पटक के मारना है। जितना हो सके गुस्से में आकर आपने ज़मीन पर पटक के मारना है और जहन में आपकी यही हो कि उस लड़के का और उसकी माँ का नाम, लड़की का और उसकी माँ का नाम आपके जहन में हो कि इनके दरमियान जुदाई हो जाए, इन दोनों का दिल आपस में ऐसे टूट जाए जैसे ये मटका टूट गया। गुस्से में आकर आपने ज़ोर से ज़मीन पर पटक के मारना है। बस ये आपका अमल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक ही बार का ये अमल है। इंशाअल्लाह इश्क़ मजाज़ी से छुटकारा जो है वो जल्द ही आपको नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखिए, ये अमल सिर्फ आप जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। किसी जो है वो ऐसे रिश्ते के अंदर आप जुदाई पैदा नहीं कर सकते जिसकी शरीयत आपको इजाज़त नहीं देता। जैसे कोई मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कराने के लिए अमल करें, या किसी की मंगनी कहीं पर हो गई और तुड़वाने के लिए अमल करें, और यहाँ पर या जो है वो बहन भाइयों के अंदर जुदाई कराने के लिए, भाई भाइयों के अंदर जुदाई कराने के लिए अमल करें। किसी भी और मकसद के लिए इस अमल को इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिए, सूरह यासीन के मौके लिए उसको पटक के मारेंगे और नफ़ा नुकसान का फिर ज़िम्मेदार वो शख्स खुद होगा। और इस अमल की आम इजाज़त है सिर्फ उन लोगों के लिए जो जायज़ मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।